ट्रंप ने भारत पर लगाया 25% एक्स्ट्रा टैरिफ, 27 अगस्त से होगा लागू। राहुल गांधी ने ट्रंप के फैसले को बताया इकोनॉमिक ब्लैकमेलिंग। अमेरिकी टैरिफ पर भारत का जवाब, एमईए ने कहा कि ट्रंप का यह फैसला बेहद दुर्भाग्यपूर्ण, भारत अपने हितों की रक्षा के लिए सभी कदम उठाएगा। दिल्ली में आज होगी इंडिया ब्लॉक की बैठक। मीटिंग में केंद्र सरकार को घेरने पर बनाई जाएगी रणनीति। उपराष्ट्रपति चुनाव पर भी होगा मंथन। सीएम विष्णु देसाई का जांजगीर दौरा, आज विकास प्राधिकरण की सीएम लेंगे बैठक, स्थानीय कार्यक्रमों में भी करेंगे शिरकत। आज लाडली बहनों को सीएम डॉक्टर मोहन यादव देंगे रक्षाबंधन का तोहफा। बहनों के खाते में ट्रांसफर की जाएगी राशि। मध्य प्रदेश में एग्रीमेंट हुआ महंगा, सदन में भारतीय स्टाम्प विधेयक 2025 हुआ पारित। शपथ पत्र, रेंट एग्रीमेंट समेत कई स्टाम्प की कीमतों में बढ़ोतरी। छत्तीसगढ़ में वाहन चालकों को बड़ी राहत, जून 2026 से बंद होगा कुम्हारी टोल प्लाजा। आरंग बाईपास बनते ही किया जाएगा विचार। और पुलिस रिमांड में ड्रग्स पैडलर ने उगले कई राज, पाकिस्तान से छत्तीसगढ़ तक फैला ड्रग्स का नेटवर्क। रायपुर में 250 से ज्यादा ग्राहक होने का खुलासा। रीवा में प्रेमिका आपत्तिजनक हालत में पकड़ाया पति, बेटे के साथ पहुंची पत्नी ने किया हंगामा, प्रेमिका को जमकर पीटा, पति मौके से फरार। देवास में पुलिस ने बदमाशों का निकाला जुलूस, गाड़ियों में तोड़फोड़ करने का आरोप, बदमाशों से पुलिस ने लगवाए नारे। नमस्कार, सुप्रभात, जय जोहार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और मेगा मॉर्निंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। और रचना, हर दिन की तरह हमारी मॉर्निंग इस बार खास तो रहेगी, लेकिन खास के साथ बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक भी रहने वाली है। और एनर्जेटिक क्यों रहने वाली है, ये इस पर से भी हम पर्दा उठाएंगे, लेकिन पहले आज के दिन की शुरुआत कर लेते हैं शुभांगी गुरु मंत्र के साथ। तो आज का गुरु मंत्र है, इंसान अगर आपको केवल जरूरत पड़ने पर ही याद करता है तो उस बात का बुरा मत मानिए, क्योंकि आपको पता ही है कि जब अंधेरा होता है तभी दिए की याद आती है। यानी अगर कोई व्यक्ति आपको हर बार अपनी जरूरत पर याद कर रहा है तो आप उस व्यक्ति के लिए शायद उस दिए की तरह हैं जो कि अंधेरे में भी रोशनी करता है। तो बुरा मत मानिए, बल्कि खुश होइए कि आप किसी के जीवन का अंधकार मिटा रहे हैं और उसके जीवन में सकारात्मकता की एक रोशनी लेकर आ रहे हैं। तो ये था आज का गुरु मंत्र। लेकिन रचना, अब हेडलाइंस के बाद नजर डालेंगे आज जिन खबरों पर हमारी नजर रहने वाली है, जो महत्वपूर्ण खबरें हैं जिन पर आज पूरे दिन IBC 24 चर्चा करेगा और आपको हर अपडेट पहुंचाता रहेगा। तो सबसे पहली खबर उपराष्ट्रपति पद से जुड़ी हुई। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए आज से नामांकन शुरू होगा, 9 सितंबर को चुनाव होने हैं। और दूसरी अहम खबर है, पीएम मोदी दिल्ली में MS स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे, बेहद महत्वपूर्ण ये उद्घाटन होगा। तीसरी खबर, राहुल गांधी के आवास पर इंडिया ब्लॉक के नेताओं की बैठक होगी, जिसमें सरकार को घेरने की रणनीति बनाई जानी है। और सीएम डॉक्टर मोहन यादव राजगढ़ में लाडली बहना योजना की 1859 करोड़ रुपए ट्रांसफर करेंगे। रक्षाबंधन के मौके पर 250 रुपए की अतिरिक्त राशि बहनों के खाते में डाली जाएगी। और पांचवी खबर है छत्तीसगढ़ से, जहां मुख्यमंत्री विष्णु देसाई आज जांजगीर चांपा जिले में अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण की एक अहम बैठक लेने वाले हैं। तो ये वो 5 खबरें जिन पर खास तौर पर IBC 24 की नजर बनी रहेगी, लेकिन लगातार हर खबर से अपडेट आपको IBC 24 कराता रहेगा। मगर इन 5 खबरों पर विशेष तौर पर हमारी नजर, क्योंकि ये खबरें हैं खास। और शुभांगी, आज का दिन गुरुवार का है और जैसा गुरुवार की हमारी जो थीम है, क्योंकि मेगा मॉर्निंग में हर रोज की एक थीम होती है। कल जस्ट वुमनिया में हमने इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर नीता डुमरे से बातचीत की, लेकिन आज गुरुवार को हमारी थीम है गुरु हो जा शुरू। तो आज के गुरु कौन है शुभांगी? बिल्कुल रचना, और मुझे लगता है कि एनर्जेटिक हमने शुरू में ही कहा था और इसका रीजन भी यही है क्योंकि आज हमारे साथ एक ऐसे साइकिलिस्ट रहने वाले हैं,
साइकिल चलाना रचना तो बहुत आम बात है, लेकिन बिल्कुल। इन्होंने इतने सारे रिकॉर्ड्स बनाए हैं कि साइकिल को भी पूरी दुनिया जानने लगी है कि इसमें क्या कुछ किया जा लेकिन सकता है। शुभांगी, हमें लगता है कि साइकिल चलाना आम बात है, लेकिन आज की डेट में इतना आम नहीं है, क्योंकि लोग गाड़ियों पर इतना ज्यादा निर्भर करने लगे हैं कि साइकिल चलाते हुए आपको वही लोग नजर आएंगे जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं टू व्हीलर या गाड़ियां, लेकिन इन्होंने अब साइकिल को चुना है और साइकिल ने इन्हें चुना है। लेट्स वेलकम गुरु हो जा शुरू में हमारे आज के गेस्ट सुरेश दुआ जी। राजधानी रायपुर के साइकिलिस्ट हैं और साइकिल से इन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी जिसे कहते हैं उमलिंग ला, यहां तक इन्होंने साइकिलिंग की है। 2019 से लगातार ये साइकिलिंग कर रहे हैं। बहुत स्वागत है सुरेश जी आज आपका IBC 24 में। अपने पैशन को इन्होंने एक नाम दिया और साइकिलिंग के क्षेत्र में लगातार ये कार्य कर रहे हैं, लगातार साइकिल से अलग अलग चोटियों पर पहुंच रहे हैं। तो इनके सफर के बारे में भी जानेंगे और सुरेश दुआ जी ने कब साइकिल का चुनाव किया, कैसे उन्होंने सोचा कि उन्हें ये करना है, ये तमाम यात्रा आज गुरु हो जा शुरू में हमारे साथ जानेंगे। आइए। और रचना, एक बात आपने देखी कि मुझे नहीं लगता कि हमारे किसी भी गेट ने इतनी शानदार एंट्री अपनी की होगी। शानदार एंट्री। तो एक बार Thank you. जोरदार तालियां तालियां हो न्यूज रूम जाए। से भी हम कहेंगे कि एक बार जोरदार तालियां बजा के हमारे गेस्ट का स्वागत करेंगे। थैंक यू। तो ये खास साइकिल है सुरेश सर की। सुरेश जी, पढ़ा तो हमने बहुत आपके बारे में Thank you. कि आप एक साइकिलिस्ट हैं। 2019 से आपने अपनी जर्नी की शुरुआत जी, की है। बिल्कुल, बिल्कुल। और उमलिंग लाग जो कि लद्दाख में है और दुनिया का सबसे ऊंचा मोटरेबल रोड है वो, या बिल्कुल जिसे लोगों ने आपकी वजह से जानना भी शायद शुरू किया है, मुझे लगता है। खासतौर पर छत्तीसगढ़ के लोगों ने। छत्तीसगढ़ के लोग खासकर क्योंकि Exactly. बहुत सारे लोग चलाते हैं। शायद मैं उसमें से एक हूँ जो इस अपॉर्चुनिटी को मैंने पार्टिसिपेट किया और उमलिंगला पास को कंप्लीट किया मैंने। कैसा रहा आपका अनुभव, कुछ बताइए कि मतलब कैसे आपने सोचा कि आपको वहां तक साइकिल से जाना है और वो जो पूरी जर्नी थी वो कैसी थी? एक्चुअली मैं ऐसा कुछ डिसाइडेड नहीं था। एक दिन अचानक हम नॉर्मल साइकिलिंग रूट पे जा रहे थे टूवर्ड्स भिलाई। तो भिलाई में हमको एक साइड पे होटल मिला जिसका नाम था द ग्रेट हिमालयन। तो हमको लगा कि यार हम सिर्फ सोचते क्यों हैं, कुछ एक हिमालय साइड का रोड ट्रिप बनाया जाए। तो हमने एक रोड ट्रिप डिसाइड किया साइकिल से लेह से उमलिंगला, ओके। जिसकी दूरी है करीब करीब 365 किलोमीटर। और सबसे चैलेंजिंग जो पार्ट है इस टूर का वो ये है एल्टीट्यूड। एग्जैक्टली। एल्टीट्यूड क्योंकि जो हमारा रायपुर शहर है इट्स अराउंड 1000 फीट पे है और हमने जहाँ साइकिलिंग करनी थी वो 11,000 फीट पे है। ठीक है, तो वहाँ पे खासकर ऑक्सीजन की कमी होती है। लोग हमारे जैसे लोग जो यहाँ के फ्लैट रोड पे जो रहता है वहाँ पे उनको थोड़ा सा तकलीफ होती है। तो वहाँ पे एक बेसिक सा कंसेप्ट है कि अगर आप लेह लद्दाख आप जा रहे हो तो आपको एक्लेमेटाइज होना है। Okay. आपको वहाँ के वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना है। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। 2 से 3 दिन का समय दीजिए, घूमिए फिरिए, फिर उसके बाद आप हाई एल्टीट्यूड पे जाके साइकिलिंग भी कर सकते हैं, क्लाइंबिंग भी कर सकते हैं। और एक्सपीरियंस का तो सवाल ऐसा है कि एक बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज में एक जो पर्सन जिससे हमारा फर्स्ट इंटरेक्शन हुआ था इस टूर में, उसने सिर्फ एक ही चीज़ कही थी कि आप अपने मोबाइल को जिस जगह फेंकोगे उस जगह आपको एक अच्छी तस्वीर दिखेगी आपको। ओके, मतलब हर तरफ सुंदरता है। हर तरफ सुंदरता है कि आप मोबाइल से जहाँ भी आप क्लिक करोगे आपको एक अच्छी तस्वीर ही मिलेगी। Okay. चाहे वो पहाड़ की हो, चाहे वो नदी की हो, चाहे वहाँ लोगों की है। और एरिया इतना सुंदर, वहाँ के लोग इतने, बिल्कुल हम पीछे देख भी पा रहे हैं, ये आप हैं। हाँ, और बिल्कुल बिल्कुल ये देख exactly सकते कौन हैं। सी जगह है? ये है न्योमा से हानले का एक रूट है, वहाँ का है। ओके। ये हमने हमारा पूरा जो टूर था ये पहुंचा था हमारा उमलिंगला पास में। ओके, और ये जब पूरा हम- ग्रुप एक साथ ये गया पूरा था? ग्रुप एक साथ था। 16 लोगों का ग्रुप था जिसमें से हम रायपुर के 2 लोग थे। ओके। शहर देश के अलग अलग कोने से आए थे। कोई महाराष्ट्र से था, कोई मध्य प्रदेश से था, हाँ। कोई गुजरात से भी था और बहुत अच्छे अच्छे लोग थे। मतलब 6 दिन का 7 दिन का जो ट्रिप था हमको नहीं पता लगा कि कैसा है करके। ये देखिए, ये हमारी एक खुशी है, आप देख सकते हो। ये हमारा वो देख सबसे के ही समझ में आ रही है कि आप लोग अंदर से ये कितने वाकई में एक्साइटेड जो हैं आप यहाँ कह रहे पर। थे कि मोबाइल जहां भी फेंकेंगे वहां से खूबसूरत हाँ, तस्वीर आएगी। ये पूरा तस्वीरें अपने आप में ये बहुत पूरा खूबसूरत हमारा एक टेरियन जो था ये पूरा टफ था। करीब 25 किलोमीटर का ऑफ रोड था। ऑफ रोड था मतलब सड़कें Okay. अप एंड डाउन थी। और यहाँ पे एक जो थोड़ा सा क्लाइंब है जिसको बहुत फेमस है, कोबरा किंग करके क्लाइंब है उसका नाम। है। ओके। तो वहाँ पे आधे से ज़्यादा लोगों ने तो हार मानी ली थी कि नहीं अब नहीं कर सकते करके, फिर भी लोगों के अंदर का जज्बा था कि ये कंप्लीट करके आए हम सब। क्या बात बिल्कुल है। रचना, और मुझे लगता है कि हमें आपसे बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन खबरों से दर्शकों को अपडेट कराना है। लेकिन
हमारे जो खास मेहमान है वो हमारे साथ बने रहेंगे, तो उनसे ढेर सारी बातें करेंगे उनके एक्सपीरियंस को लेकर, और बहुत सारे सवाल भी हमारे जहन में उनसे बात करते हुए। लेकिन अब थोड़ी खबरों से अपडेट कराते हैं। बिल्कुल, तो गुरु हो जा शुरू में आज के हमारे गेस्ट सुरेश दुआ जी हैं, और जैसा आपने तस्वीरें भी देखी और इसके साथ ही आज न्यूज रूम में हमारे साथ ये साइकिल भी है, क्या चैलेंजेस हैं ये भी जानेंगे, किस तरह से तैयारियां की जाती है वो भी जानेंगे। लेकिन इस वक्त कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों से आपको अपडेट कर देते हैं। ट्रंप ने जैसा ऐलान किया था कि वो भारत पर टैरिफ को बढ़ाने वाले हैं, अब ट्रंप ने भारत पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया है। भारत पर इस तरह से अब कुल 50% का टैरिफ है। कल इससे जुड़े एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन किए गए आदेश 21 दिन के बाद यानी कि 27 अगस्त से लागू कर दिया जाएगा। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में रूसी तेल खरीद को बड़ा कारण बताया गया है। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से भारत पर टैरिफ का ये बम फोड़ा है। इसके पहले भी उन्होंने किया था, लेकिन उसके बाद उसको रोका गया था, पहले होल्ड पे डाला गया और बाद में उसे कैंसिल किया गया था। लेकिन इस बार डोनाल्ड ट्रंप ने पहले 25% का और एक बार फिर से 25% का यानी कुल 50% टैरिफ का ऐलान कर दिया गया है, जो कि 27 अगस्त से लागू किया जाएगा। भारत पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाने के कार्यकारी आदेश पर साइन कर दिए गए हैं और अब भारतीय सामान पर लगने वाले कुल अमेरिकी टैरिफ बढ़कर 50% हो चुके हैं, जो 27 अगस्त से लागू होगा। जैसे हमने आपको बताया, अमेरिका ने भारत के रूस से तेल खरीदने के जवाब में ये टैरिफ लगाया। इसके पहले ट्रंप ने 30 जुलाई को भारतीय सामान पर 25% टैरिफ का ऐलान किया था, जो कि 1 अगस्त से लागू होने वाला था, लेकिन एक सप्ताह के लिए इसे बाद में टाला गया। ट्रंप ने एक दिन पहले ही रूसी तेल खरीदी को लेकर भारत को धमकाया भी था, एक चेतावनी भी दी थी। ट्रंप ने कहा था कि भारत से कारोबार के पैसों का उपयोग रूस यूक्रेन से युद्ध जारी रखे हुए हैं, यानी भारत युद्ध जारी रखने में रूस के लिए मददगार साबित हो रहा है। हालांकि इसके बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी प्रतिक्रिया दी थी और उन्होंने भी ये कहा था कि अमेरिका खुद देखे कि अमेरिका खुद रूस से कितने सारे व्यापार करता है, यानी कितने सारे ट्रेड डील उनके ऑनगोइंग हैं। लेकिन इस पर उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कोई जवाब नहीं दिया था। लेकिन आखिरकार इसी तेल खरीदी को बड़ी वजह बताते हुए, आधार मानते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने यानी अमेरिका ने इंडिया पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लागू कर दिया है, जो कि अब बढ़कर कुल 50% का टैरिफ हो चुका है। आदेश जारी कर दिए गए हैं और ये 27 अगस्त से लागू हो जाएगा। हालांकि अब इस पर सियासत भी तेज हो गई है। इसे इकोनॉमिक ब्लैकमेलिंग विपक्ष ने करार दिया है। तो वहीं विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बयान जारी करके क्या कहा है, ये भी सुनवाते हैं आपको। तो यहाँ पर विदेश मंत्रालय का भी रिएक्शन सामने आया। उन्होंने भी कहा है कि ये सही नहीं है। हालांकि देखना होगा कि इस पर आगे क्या कुछ फैसला होता है। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ की धमकी का भारत ने खुलकर जवाब देना शुरू कर दिया है। रूस से तेल आयात को मुद्दा बनाने वाले अमेरिका को भारत सरकार ने आईना दिखाया। बयान जारी कर कहा है कि अमेरिका अपने परमाणु उद्योग के लिए रूस से यूरेनियम, ईवी उद्योग के लिए पैलेडियम, उर्वरक और रसायन का आयात जारी रखे हुए और यही हाल यूरोपीय यूनियन का भी है। ऐसे में भारत को रूस से तेल आयात के लिए निशाना बनाना अनुचित है, तर्कहीन है। हम अपने राष्ट्र हितों के लिए हर जरूरी कदम उठाएंगे, ये साफ किया है विदेश मंत्रालय ने। तो ग्राफिक्स के माध्यम से भी आप तक पहुंचा रहे हैं कि जिस तरह से ट्रंप ने टैरिफ को बढ़ाया है उसमें भारत की दो टुक क्या है। भारत ने भी ये साफ किया कि अमेरिका और रूस के बीच जो डील है वो भी दुनिया जानती है। तो एक तरफ अमेरिका खुद रूस के साथ डील कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ उसी डील में, उसी तरह की डील के लिए वो भारत को धमकी दे रहा है, और ना सिर्फ धमकी बल्कि टैरिफ को लगातार बढ़ाया जा रहा है। भारत सरकार ने अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के रूस के साथ जारी द्विपक्षीय व्यापार के आंकड़े भी जारी किए हैं और ये साफ कर दिया है कि देखिए, दुनिया को दिखाया है कि किस तरह की डील की जा रही है। भारत की आलोचना करने वाले देश खुद रूस के साथ व्यापार करते हैं। 2024 में यूरोपीय संघ का रूस के साथ व्यापार 67.5 बिलियन यूरो का था, जो कि भारत रूस के बीच कुल व्यापार से भी काफी ज्यादा है। यूरोप और रूस के बीच व्यापार ऊर्जा सेक्टर के साथ साथ उर्वरक, खनन, रसायन, लोहा, मशीनरी और इसके साथ परिवहन उपकरणों को लेकर भी है। जबकि अमेरिका अपने परमाणु उद्योग के लिए रूस से यूरेनियम, इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग के लिए पैलेडियम, कृषि के लिए उर्वरक और रसायनों का आयात करता है। अमेरिका खुद रूस से अपनी जरूरत का कारोबार तो कर रहा है, फिर युद्ध रोकने के नाम पर भारत को निशाना बनाना किस तरह से सही है? यकीनन ये पूरी तरह से गलत है। भारत अपने राष्ट्र हितों और आर्थिक सुरक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाने जा रहा है।
तो अमेरिका के दोगलेपन का एक और नमूना ये है कि अमेरिका ने अब तक रूस से 47% तेल खरीदने वाले चीन पर चुप्पी साध रखी है। अब आप देखिए कि इंडिया को ये कहा जा रहा है, दूसरी तरफ चीन के साथ में चुप्पी साध रखी है। यूरोपीय यूनियन और तुर्की भी रूस से बड़ी मात्रा में तेल खरीद रहे हैं। तो फिर ट्रंप का अकेले भारत को ही टारगेट करना सरासर दोगलापन है जो किसी के गले नहीं उतर रहा है। लेकिन बीते दिनों जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप अप्रत्याशित फैसले ले रहे हैं, ये जाहिर तौर पर ये समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं भारत को डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका जानबूझकर टारगेट कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अहम दौरों की बात करें तो 2019 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार चीन जाने वाले हैं, यानी कि गलवान घाटी संघर्ष जो हुआ था उसके बाद ये पहला मौका होगा जब मोदी चीन की यात्रा पर पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 अगस्त से 1 सितंबर के बीच चीन के तियानजिन शहर में आयोजित होने वाले SCO समिट में हिस्सा लेंगे। 2019 के बाद ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली चीन यात्रा है। SCO बैठक में क्षेत्रीय सुरक्षा, आतंकवाद, व्यापार सहयोग और बहुपक्षीय सहयोग जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। चीन ने आधिकारिक तौर पर प्रधानमंत्री मोदी को इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए निमंत्रण दिया है। ये यात्रा ऐसे वक्त में हो रही है जब अमेरिका ने भारत पर टैरिफ बढ़ाने में की धमकी दी है और बढ़ा दिया है। इस यात्रा से भारत और चीन के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने में भी मदद मिल सकती है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी की चीन यात्रा से पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल 7 अगस्त को मॉस्को के रूसी अधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात में भारत रूस रक्षा सहयोग, तेल प्रतिबंध और आगामी मोदी पुतिन शिखर सम्मेलन पर भी चर्चा होगी। तो एक तरफ अमेरिका की चेतावनी, अमेरिका की धमकी और अमेरिका के साथ रिश्तों पर सवालिया निशान, और दूसरी तरफ अब चीन के साथ रिश्ते एक बार फिर से प्रगाढ़ होते हुए, क्योंकि 2019 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पहला चीन दौरा होगा जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। 7 साल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन की यात्रा में जाएंगे, यानी गलवान घाटी संघर्ष के बाद ये पहली दफा जब मोदी चीन के दौरे पर। माना जा रहा है कि ये बेहद अहम मुलाकात होगी क्योंकि कई अहम मुद्दों पर ना सिर्फ चर्चा बल्कि इसके साथ ही चीन और भारत के बीच व्यापार के मुद्दे पर भी चर्चा होनी है। आपके टीवी स्क्रीन पर वो तमाम तारीखें भी कि कब कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन की यात्रा पर गए हैं, लेकिन सबसे अहम ये है कि 7 साल के बाद यानी 2019 गलवान घाटी संघर्ष के बाद ये पहली बार है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन की यात्रा पर पहुंचने वाले हैं। हालांकि उसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन जाते रहे हैं और चीन और भारत हमेशा से व्यापारिक रिश्ते उनके काफी मजबूत हैं। भोपाल से इस वक्त की अहम खबर। बिल्कुल, भोपाल में आपको बता दें कि हाई प्रोफाइल ड्रग तस्कर मामले में क्राइम ब्रांच ने एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई की है। क्राइम ब्रांच ने यासीन मछली के साथी अंशुल उर्फ भूरी की निशानदेही पर 2 और आरोपियों की गिरफ्तारी की है और अब माना जा रहा है कि और भी कई अहम खुलासे हो सकते हैं। क्राइम ब्रांच ने अब्दुल्लागंज से युवक अंकित कहार की गिरफ्तारी की। उसके कब्जे से देसी पिस्टल भी पुलिस को मिली है। आरोपी ने 25,000 रुपए में पिस्टल अंशुल से खरीदा था। इसके अलावा एक और आरोपी अमन दाहिया को गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि पूर्व में पकड़े गए कांग्रेस नेता अंशुल उर्फ भूरी पुलिस रिमांड पर है। पूछताछ में उसने ड्रग के साथ हथियारों की तस्करी की बात को भी स्वीकार किया और उसी की निशानदेही पर हथियार बेचने और खरीदने वालों को भी अरेस्ट किया जा रहा है। तो एक तरफ राजधानी भोपाल में ड्रग तस्करों की गिरफ्तारी की जा रही है तो दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से भी कुछ ऐसी खबर आपको बता दें जहां पर ड्रग पैडलर्स ने रिमांड के दौरान कई राज उगले हैं। लवजीत सिंह फोन पर पाकिस्तानी नंबरों से फोन पर कॉल आ रहे थे। लवजीत सिंह के फोन को जब ट्रेस किया गया तो ये जानकारी सामने आई है कि पाकिस्तान के किसी नंबर से लगातार कॉन्टैक्ट में व्यक्ति था और यहां से पाकिस्तानी कनेक्शन निकलता है। 250 से ज्यादा ग्राहक रायपुर में होने का खुलासा हुआ है। 1 ग्राम हेरोइन की पुड़िया 6 से 8 हजार में बेचने का भी खुलासा हुआ। आरोपियों ने प्रदेश में गैंग के कई और पैडलर्स के नाम उगले हैं और अब पुलिस उन्हें तलाश रही है। लवजीत सिंह, सुवीत समेत सैफ चीला ने कई राज उगले हैं। कई खुलासे अब पुलिस की पूछताछ में सामने आ रहे हैं। पुलिस के आला अधिकारी भी पैडलर्स से पूछताछ कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि टिकरापारा थाने में NDPS एक्ट के तहत FIR दर्ज है, लेकिन पुलिस रिमांड में जिस तरह से अब ये आरोपी अपने राज उगल रहे हैं इससे ये माना जा रहा है कि उनके पूरे नेक्सस पर अब नकेल कसी जानी है, क्योंकि लगातार एक आरोपियों के नाम। लेकिन बड़ी बात ये देखिए कि पाकिस्तान का कनेक्शन और ये जानकारी सामने आई है कि रायपुर में ही 250 से ज्यादा ग्राहक हैं जो इन्हीं आरोपियों से ड्रग लेते हैं। ड्रग पेडलर्स ने रिमांड के दौरान कई राज उगले हैं और अब
पुलिस लगातार एक्शन ले रही है। तो छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द हाजिर होंगे।